मानव सभ्यता को हमेशा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन जहां हमारी समझ खत्म होती है वहीं से रहस्यों की शुरुआत होती है। दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जैसे हिमालयास, प्राचीन, दिव्य और सबसे ज्यादा रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला। हिंदू स्क्रिप्चर से लेकर हिमालयास पर जाने वाले ट्रैवलर्स तक सभी यहाँ के रहस्यों का वर्णन करते हैं। माना जाता है यहाँ डिवाइन और डेविल सभी तरह की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही इस रीजन में मिस्टीरियस क्रीचर्स और एलियंस के किस्से भी हमेशा से ही प्रचलित रहे हैं। आज के एपिसोड में हम हिमालयास के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। बरालचा ला पास सतह से 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह है जो सुबह के समय बेहद खूबसूरत और रात के समय खौफनाक होती है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन है जो साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। यहाँ मौजूद शहीद स्मारक भवन पहले एक फंक्शनिंग आर्मी पोस्ट थी जिसकी अपनी एक खौफनाक कहानी है। कई सालों पहले की बात है, 3 सोल्जर्स इस इलाके में पोस्टेड थे। जनवरी और फरवरी का समय उस इलाके में अक्सर बहुत हार्श होता है, लेकिन उस दौरान स्नोफॉल ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बर्फ लगातार गिर रही थी, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। वो सोल्जर्स अपनी जिंदगी के लिए पूरे 2 महीने तक लड़ते रहे। रेडियो सिस्टम भी फेल हो जाने की वजह से उनसे संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। मार्च के समय वेदर थोड़ा क्लियर हुआ, तभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स को क्लियर करते हुए सैनिकों को फूड सप्लाईज देने पहुंची। वहां उनका सामना एक अजीब इंसान से हुआ जो एक लाश के बचे हुए हिस्से को खा रहा था। सारे सोल्जर्स मर चुके थे और ये व्यक्ति उनके आधे शरीर को खा चुका था। ये दृश्य देखकर रेस्क्यू टीम बुरी तरह घबरा गई। वो व्यक्ति उस टीम पर हमला करने ही वाला था, तभी उन्होंने उस पर गोलियां चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये किस्सा सबके मन में एक गहरा सवाल छोड़ गया कि आखिर एक व्यक्ति 3 ऐसे सैनिकों की जान कैसे ले सकता है जिनके पास हथियार थे। लोकल्स का मानना था कि उस इलाके में स्पिरिट्स रहती हैं जो किसी को पजेस करके ऐसे काम करवा सकती हैं। इसके बाद वहां पोस्ट हुए सोल्जर्स ने अजीबोगरीब आवाजें सुनने की और रात के समय स्पिरिट्स को घूमते हुए देखने की बातें की थी। उन 3 सोल्जर्स ने ड्यूटी करते समय वहां अपनी जान दी थी, इसलिए उस पोस्ट का नाम शहीद स्मारक भवन है। दोस्तों, पॉलिश क्लाइंबर और माउंटेनियर वांडा ड्यूटकीविक्स यो 1886 में माउंट केटू पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी और कहा जाता है यो 1992 की एक घटना के बाद उनकी स्पिरिट आज भी भटक रही है। यो 1992 में वांडा कंचनजंगा क्लाइंब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वहां की हार्श कंडीशंस और विल्डरनेस उन पर हावी हो गई। वो ठंड के मारे जमी जा रही थी और वहां से वापस लौटना भी अब उनके लिए संभव नहीं था। उनकी फ्रेंड ईवा को देर रात उनका कॉल आया। ईवा ने जैसे ही वांडा की आवाज सुनी, उन्हें चैन आया क्योंकि वांडा काफी दिनों से मिसिंग थी। ईवा ने उनसे पूछा कि वो इस समय कहाँ हैं। वांडा ने उन्हें कुछ अजीब रिप्लाईज दिए। वांडा ने कहा वो बहुत ठंडी थीं। वांडा ने उन्हें रोने के लिए मना किया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। ईवा ने उन्हें जल्दी से वापस आने के लिए कहा तो वांडा ने रिप्लाई दिया अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। इसके बाद फोन कट गया। बाद में ईवा को पता चला कि वांडा का कॉल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, हिमालयास लगभग पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ कैसे कैसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन येटी के बारे में अक्सर किस्से सामने आते रहे हैं। इंसानों से लंबा ऐसा बीस्ट जिसकी एक झलक पाने के लिए कई लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन उसे देख नहीं पाए। वहीं कुछ किस्मत वालों का सामना इस जीव से हो चुका है। ऐसे ही एक माउंटेनियर हैं रेनहोल्ड मैसनर। ऑस्ट्रिया में रहने वाले मैसनर ने 1980 में माउंट एवरेस्ट को बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के क्लाइंब किया था। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा मैसनर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने 14 ऐसे पहाड़ों को क्लाइंब किया जिनकी ऊंचाई 26,000 फीट से ज्यादा थी। इस सफर के दौरान मेसनर ने सिर्फ येती की कहानियां सुनी थीं और उसे एक मिथिकल क्रीचर की तरह ट्रीट किया। लेकिन ईयर 1986 की एक दोपहर ईस्टर्न तिब्बत में मेसनर वॉक पर निकले थे। आसपास की खूबसूरती देखते देखते वो जंगल के काफी अंदर तक चले गए। वापस आते समय वो भटक गए। शाम का समय हो गया, तभी उन्हें 30 फीट की दूरी पर ये क्रीचर दिखाई दिया। मेसनर कहते हैं वो एक हैरी बीस्ट था जो ह्यूमन से बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट था। इसके बाद मेसनर ने 12 सालों तक इस बीस्ट की तलाश की, लेकिन वो फिर कभी उसे देख नहीं पाए। दोस्तों, हिमालयास का क्षेत्र प्राचीन और दिव्य ऋषि मुनियों का ठिकाना भी है। यहाँ ऐसे चमत्कारी संतों के दर्शन के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सौभाग्य से इनके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे ही दिव्य संत हैं महाअवतार बाबा जी, जिनकी उम्र हजारों वर्ष बताई जाती है। माना जाता है बाबा जी हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज में वास करते हैं, लेकिन वो जिसे चाहें जब चाहें दर्शन दे सकते हैं। बाबा जी के दर्शन इतिहास में कई लोगों ने किए हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं योगीराज गुरुनाथ, जो बचपन से ही स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। जब गुरुनाथ 23 वर्ष के थे, तब उनके मन में बाबा जी के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। वो बाबा जी की खोज में हिमालय पहुंचे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि हिमालय की चढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं, और उसके बाद बाबा जी के दर्शन होना और भी ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन उन्होंने तय किया कि चाहे उनकी जान भी चली जाए, वो बाबा जी से मिलकर रहेंगे। चढ़ाई के दौरान उन्हें कई साधु मिलते। वो सबसे बाबा जी के बारे में पूछते तो किसी को उनका ठिकाना नहीं पता था। ऊपर चढ़ते चढ़ते गुरुनाथ को ऐसा लगने लगा जैसे उनके मन की अवस्था कुछ अजीब होती जा रही है, जैसे उनकी अवेयरनेस एक्सपैंड होने लगी हो। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो एक खाई के करीब पहुंच गए, जहां रास्ता काफी नैरो था। वो काफी थक चुके थे, इसलिए वहां थोड़ा आराम करने के लिए लेट गए। तभी उन्हें एक डिवाइन आवाज सुनाई दी। गुरुनाथ समझ गए कि उनकी कामना पूरी हो गई है। उन्होंने उस डिवाइन बीइंग को प्रणाम किया। बाबा जी उनके सामने थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।